अगर नहीं बात सुनी तो फिर ऐसी कॉल होगी कि जो इतिहास बनेगी आंदोलन का। हरियाणा में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है, जो पार्टी कहती है बार बार हिंदू राष्ट्र, जो पार्टी कहती है बार बार सनातन। उस सनातन की ये झलकी है। ये जो आज हमारे साथ हुआ कि हमारे एक अधिकारी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, प्रधानमंत्री के मुख से एक लफ्ज ही निकल रहा है कि एक दलित सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है तो उसके ऊपर जूता उछाला जाता है। ये सनातन की झलकियां हैं। ना सोचें कि अब एकलव्य जैसे दलित हैं, महामुनि शंभूक जैसे दलित हैं जो अपना सिर कटा देंगे। ये बता देना चाहते हैं हरियाणा की सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी। रायबरेली में एक लड़का मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो दलित है। ये जो हिंदू राष्ट्र की झलकी है और ये जो हमें भगवाकरण की जो डरावा है, ये डरावा अब दलित सहेगा नहीं। आज आदि धर्म समाज भगवान वाल्मीकि जी के उपासक, वाल्मीकि समाज के धर्मगुरु शुक्राचार्य पीठासीन श्री दर्शनाथ रावण जी, हमारे एडिशनल डीजीपी का जो सुसाइड ये जो मर्डर केस हुआ है, उनके परिवार से सांत्वना संक्षिप्त करने के लिए आज यहाँ आए थे। अब मैं चाहूंगा कि हमारे महात्मा रावण जी अपनी बात आप सब लोगों के समक्ष रखें और जितने भी धर्म प्रेमी हैं महात्मा रावण जी की बात को बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। महात्मा रावण जी। हम बहुत ही दुख के अवसर पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पहले भी हमने बड़े आंदोलन लड़े हैं, मगर जब आंदोलन लड़े हैं 2005 का गोहाना का, 2007 का फिर गोहाना का, मगर सरकारों ने इतने दिन नहीं लगाए बात को समझते हुए, किसी मामले की गंभीरता को लेते हुए। मगर अभी जो देखने को मिल रहा है हरियाणा में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है, जो पार्टी कहती है बार बार हिंदू राष्ट्र, जो पार्टी कहती है बार बार सनातन। उस सनातन की ये झलकी है। ये जो आज हमारे साथ हुआ कि हमारे एक अधिकारी की डेड बॉडी पड़ी हुई है और सरकार गंभीर नहीं है, प्रधानमंत्री के मुख से एक लफ्ज ही निकल रहा है, और सनातन की ये झलकी है कि एक दलित सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है तो उसके ऊपर जूता उछाला जाता है। ये सनातन की झलकियां हैं। मगर ये ना सोचें कि अब एकलव्य जैसे दलित हैं, महामुनि शंभूक जैसे दलित हैं जो अपना सिर कटा देंगे। अब दलित जो है वो जागरूक है, पढ़ा लिखा है, और हम अभी तक इंतजार में हैं। हमें अभी भी कहा बहन जी ने, उन्होंने जिन्होंने पति खोया है, अभी भी उनका शब्द है भी जो भी कदम उठाओ शांतिपूर्वक। किसी आम आदमी को इससे पीड़ा नहीं, दुख नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई असुविधा ना हो। अभी भी ये उनके शब्द है। मगर हम ये बता देना चाहते हैं हरियाणा की सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी, अगर नहीं बात सुनी, आज शाम तक का अल्टीमेटम है। आज का ये 4 बजे तक, आज तक का अल्टीमेटम है। नहीं बात सुनी जाती तो फिर ऐसी कॉल होगी कि जो इतिहास बनेगी आंदोलन का, और सरकार फिर उसके बाद अपने घुटने टेक के आएगी इस बात को करने के लिए। हम न्याय चाहते हैं, हम कोई अन्यायपूर्वक बात नहीं चाहते। जो एडीजीपी ने अपने लास्ट नोट में लिखा है, इसको तो जज भी मानते हैं, अदालत भी मानती है कि जो अंतिम बयान होता है उसको पूरा सच माना जाता है। और अंतिम बयान एक आईपीएस अफसर ने जो एडीजीपी तक पहुंचा, कितना कुछ सहा होगा। और ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसलिए एक डिमांड हमारी और है, बाकी डिमांड यहाँ पहले चार्ट दिया गया आपको 31 मेंबरी कमेटी की तरफ से। एक डिमांड हमारी और है कि एक नया एससी कमीशन बनना चाहिए, एससी एसटी कमीशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जज हों, 2 आईएएस और आईपीएस एससी और एसटी में से लिए जाए, और उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील जो पब्लिक इंटरेस्ट की लड़ते हैं, दलितों के मामले लड़ते हैं, जिनको लड़े हुए 10 साल हो गए हैं, 2 मेंबर उठ के रखे जाएं। और एक डिमांड हमने और जोड़ी है
कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को राजनीति पे पूरी पाबंदी लगनी चाहिए। ये उस कारण भी हो रहा है, नहीं तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान लेता, कोई ना कोई इसके ऊपर एक्शन करता, हाई कोर्ट एक्शन करता। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लालच मिल गया है वहां के जजों को भी कि किसी को राज्यसभा का मेंबर बनना है, किसी को चेयरमैन बनना है। जिसने भी राजनीति में जाना हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कम से कम 7 साल पहले रिजाइन कर दे, फिर जाए राजनीति में। पूरी अपनी जज का काम भी पूरा करना है और उसके बाद राजनीति में शामिल हो जाना। हम न्याय किससे उम्मीद करेंगे? न्याय की उम्मीद में केवल न्याय होना चाहिए। जैसा आईएफएस ऑफिसरों के ऊपर पाबंदी रही कि आप आईएफएस ऑफिसर हैं, किसी विदेश की महिला से शादी नहीं कर सकते, रिश्ता नहीं जोड़ सकते, तो यहां क्यों नहीं होने चाहिए पाबंदी के? ये जो कानून को, अगर संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, तो ये बातें मान के चलनी पड़ेंगी। और किसी प्रकार का देश में हिंदू राष्ट्र की ये जो झलकियां हमें दे रहे हैं, रायबरेली में एक लड़का मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो दलित है। दलित वो कह रहा है मैं दलित हूं, हिंदू हूं, तब भी उसे पीट पीट के मार दिया गया। ये जो हिंदू राष्ट्र की झलकियां और ये जो हमें भगवाकरण की जो डरावा है, ये डरावा अब दलित सहेगा नहीं। थैंक यू। अभी आपने देखा कि यहाँ पर वाल्मीकि समाज के धर्मगुरु दर्शन रत्न रावण जी पहुंचे। उन्होंने कहा कि भी एससी एक्ट को और मजबूती से बनाया जाए और इस परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज और पूरा एससी समाज एकजुट होकर काम करेगा और भाई पूरन कुमार जी को न्याय दिलाने के लिए जद्दोजहद करेगा और पूरा इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। ऐसा है वाल्मीकि समाज के धर्मगुरु आधास के प्रमुख धर्मगुरु दर्शन रत्न रावण जी का। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार, सेक्टर 24 चंडीगढ़ से नमस्कार।